प्रिय भाई बहनों, शुभाशीष। आज का यह वीडियो कक्षा 10वीं इतिहास विषय के अंतर्गत पाठ 2 भारत में राष्ट्रवाद का उदय का यह चौथा भाग है। इसमें आज आप सभी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तृतीय चरण गांधी युग का अध्ययन करेंगे। भाई बहनों, हम सभी जानते हैं भारत में 1857 ईस्वी में प्रथम बार राष्ट्रवाद का एक सामूहिक प्रस्फुटन हुआ और 1885 ईस्वी से राष्ट्रवादी आंदोलन प्रारंभ हुआ कांग्रेस की स्थापना के साथ। 1885 ईस्वी से और 1905 ईस्वी तक जो राष्ट्रवादी आंदोलन चला वह राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रथम चरण कहलाया और उसे उदारवादी युग कहा गया, क्योंकि उसमें गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता ऐसे उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था, उदारवादी नेताओं का योगदान था, इसलिए उसे उदारवादी युग कहा गया। इसके पश्चात जो 1905 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक जो राष्ट्रवादी आंदोलन चला उसमें लाल बाल पाल और अरविंद घोष जैसे क्रांतिकारियों का योगदान था, उग्रवादी नेताओं का योगदान था, गरम दल के नेताओं का योगदान था। इसलिए इस दूसरे चरण के राष्ट्रवादी आंदोलन को गरम दल कहा गया, गरम दल का आंदोलन कहा गया, उग्रवादी आंदोलन कहा गया, चरमपंथी आंदोलन कहा गया। और जो तीसरा जो चरण था राष्ट्रवादी आंदोलन का वो 1919 ईस्वी से और 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक देश के आज़ाद होने तक माना जाता है। इस युग में, इस चरण में गांधी जी के योगदानों का विशेष महत्व रहा। गांधी जी ने अपना पूरा जो जीवन था वह जीवन इसमें लगा दिया। तो इस प्रकार से गांधी जी के चमकते सितारों के नाते से, उनके आंदोलनों के नाते से यह युग गांधी युग के नाम से जाना गया। तो आंदोलन का यह तीसरा चरण गांधी युग था और इस गांधी युग के बारे में हम सभी अध्ययन करेंगे। गांधी युग के बारे में थोड़ी संक्षिप्त जानकारी हम कर लेते हैं। गांधी जी के जीवन वृत्त की चर्चा हम कर लेते हैं। तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर गांव में हुआ था और इनका जो विवाह था, बचपन में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। बचपन में ये हरिश्चंद्र नाटक से काफ़ी प्रभावित थे और सत्य अहिंसा का मार्ग उन्होंने राजा हरिश्चंद्र नाटक से सीखा। इसके बाद 13 वर्ष की आयु में 1882 ईस्वी में इनका विवाह कस्तूरबा से हुआ। आगे चल करके 1888 ईस्वी में ये बैरिस्टर की पढ़ाई करने लंदन इंग्लैंड चले गए। इसके बाद 1893 ईस्वी में ये दक्षिण अफ्रीका गए अपने प्रथम मुकदमे को लड़ने। जो दादा अब्दुल्ला जो गुजरात के व्यापारी थे उनका मुकदमा था और वह दक्षिण अफ्रीका में चल रहा था, उसी की वकालत करने ये दक्षिण अफ्रीका गए। इसके पश्चात 1901 ईस्वी में ये कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दक्षिण अफ्रीका से आकर के इन्होंने प्रतिभाग किया। इसके पश्चात 1903 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया, कुशल संपादन किया। 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में प्रथम बार इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाया। विश्व में चलाया गया यह गांधी जी के द्वारा प्रथम सत्याग्रह था जो दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी में उन्होंने चलाया। 1909 ईस्वी में इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है हिंद स्वराज, इसकी इन्होंने रचना की। 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय फर्म की, जोहान्सबर्ग और दक्षिण अफ्रीका में है और एक बड़ा औद्योगिक नगर है। प्रिटोरिया उसकी राजधानी है दक्षिण अफ्रीका की, लेकिन जोहान्सबर्ग एक बहुत बड़ा नगर है, औद्योगिक नगर है। जैसे यहाँ भारत में मुंबई है, उसी प्रकार से जोहान्सबर्ग वहाँ का एक बहुत बड़ा नगर है। वहाँ पर उन्होंने गांधी जी ने टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की। इसके पश्चात और आगे 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी भारत लौटे। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी भारत लौटे और भारत लौटने के पश्चात अंग्रेजों के विचारों से प्रभावित हुए। प्रारंभ में अंग्रेजों के विचारों का उन्होंने समर्थन भी किया और भारतीयों से अपील की कि वह अंग्रेजों की सहायता करें।
उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और प्रथम विश्व युद्ध में एक तरफ धुरी राष्ट्र थे और एक तरफ मित्र राष्ट्र थे और दोनों में संघर्ष चल रहा था। मित्र राष्ट्रों में हम सभी जानते हैं ब्रिटेन, रूस, अमेरिका ये था धुरी राष्ट्र में, और ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हंगरी, इटली था। तो धुरी राष्ट्रों के विरोध में मित्र राष्ट्र थे और मित्र राष्ट्र के ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड का शासन भारत में था और भारत से अंग्रेज युद्ध में समर्थन मांग रहे थे। युद्ध में सेना को बढ़ाने के लिए भारतीयों का योगदान मांग रहे थे, अर्थात भारतीयों से और सेना में भर्ती होने के लिए आग्रह कर रहे थे। गांधी जी ने अंग्रेजों के इस विचार का समर्थन किया और वह चाहते थे कि यदि हम और अंग्रेजों का समर्थन करेंगे विश्व युद्ध में तो अंग्रेज हमारे ऊपर कृपा करके और एक सुशासन हमें प्रदान करेंगे। देश आजाद नहीं करेंगे लेकिन सुशासन हमारे प्रति वो उदार होंगे और सुशासन प्रदान करेंगे, हमारे हितों की रक्षा करेंगे। और इसलिए बड़े तादाद में गांधी जी ने भारतीयों से और अंग्रेजी सेना में भर्ती होने के लिए आग्रह किया, आह्वान किया और हुए भी भर्ती उस समय। और गांधी जी को जो कुछ भारतीय थे, जो राष्ट्रवादी भारतीय थे, उन्होंने अंग्रेजों का सार्जेंट अर्थात एजेंट कहा। गांधी जी को अंग्रेजों का एजेंट संबोधित किया और गांधी जी को अंग्रेजों ने सेना में अधिक भारतीयों को भर्ती कराने के लिए कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों का बड़ा सहयोग किया प्रथम विश्व युद्ध में। भारतीयों बड़े तादाद में भारतीयों को अंग्रेजी सेना में भर्ती कराया और वहीं कुछ राष्ट्रवादी लोग अंग्रेजों का एजेंट कहकर गांधी जी को संबोधित किया। आगे चल करके गांधी जी अंग्रेजों का समर्थन करते रहे, परंतु 1917 ईस्वी में और बिहार में एक तिनकटिया पद्धति चल रही थी, बहुत वर्षों से अंग्रेजों के समय से चल रही थी। तिनकटिया पद्धति यह थी कि बिहार के, चंपारण के और किसानों को अंग्रेजों, जो यूरोप व्यापारी थे, जो यूरोप के नीलहे व्यापारी थे, उन व्यापारियों के दबाव में आकर के और अपने खेत के 3/20 भाग पर नील की खेती करना होता था। यह अनिवार्य रूप से करना होता था। तो उस आगे चल करके प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात उसी के दौरान यूरोप में जो रासायनिक रंग थे अर्थात नील से बने जो रंग थे उनका व्यापार मंद पड़ गया और कई फैक्ट्रियां बंद हो गई। तो जो ये यूरोप के नीलहे व्यापारी भारत में निवास करते थे, ये यूरोप के नीलहे व्यापारी जब वहाँ के चंपारण के जो किसान थे वह यह मांग करने लगे कि अब हमारे नील की मांग यूरोप में नहीं है और तो हम अब नील की खेती नहीं करेंगे। तो इसके बदले यूरोप के नीलहे व्यापारी उस एवज में नए करों को रोपित किए, अनेक करों को रोपित किए। कृषि कर था, उसमें अन्य जो कर थे और उन करों को रोपित किया। इसके पश्चात किसानों ने विरोध किया और उसी चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल थे, राजकुमार शुक्ल लखनऊ में जाकर के गांधी जी से मिले और उन्हें उस तिनकटिया पद्धति के बारे में बताया और उसके बंद होने के पश्चात अनेक करों के रोपण के बारे में बताया। गांधी जी ने कहा कि यह अत्याचारपूर्ण नीति है अंग्रेजों की और तभी से गांधी जी के मन में अंग्रेजों के प्रति खिन्नता उत्पन्न हुई और गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल के आह्वान पर और बिहार गए। वहाँ यद्यपि उनका विरोध हुआ फिर भी उन्होंने आंदोलन किया और उस तिनकटिया पद्धति को समाप्त किया और उसके एवज में लिए जाने वाले करों को भी समाप्त किया। तो इस प्रकार से गांधी जी का यह प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था भारत में
1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने सत्याग्रह किया था रंगभेद की नीति के खिलाफ और यहाँ तिनकटिया पद्धति के खिलाफ और अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण नीतियों के खिलाफ, करों के खिलाफ उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया और यह सफल भी रहा। इसके बाद 1918 ईस्वी में अहमदाबाद के मिल मजदूरों के पक्ष में उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया। उस समय प्लेग चल रहा था और प्लेग चलने के कारण जो मिल मजदूर थे उनको बोनस मिलता था फरवरी और मार्च के महीनों में। आगे प्लेग समाप्त हुआ तो उनके बोनस की भी समाप्ति कर दी गई और इसके विरोध में जो मिल मजदूर थे वह सड़क पर उतर गए, हड़ताल किए। गांधी जी भी वहां गए और मिल मजदूरों का समर्थन किया। उन मिल मालिकों में उनके कुछ मित्र भी थे जैसे विक्रम साराभाई और ये उनके मित्र थे जिन्होंने साबरमती स्थापना के समय अनेक धनराशि योगदान दी थी। उनकी बहन भी और उस साबरमती स्थापना में अपना अमूल्य योगदान दी थी, परंतु मित्र होते हुए भी उन्होंने मजदूरों का समर्थन किया, मित्र का समर्थन नहीं किया। और 35% जो बोनस था प्लेग के समय, उस 35% बोनस को उन्होंने लागू करवाया उस ट्रिब्यूनल में और लागू करा करके और मिल मजदूरों का एक प्रकार का उत्साहवर्धन किया, उनको उनके अधिकारों को दिलाया। तो इस प्रकार से गांधी जी का यह दूसरा सत्याग्रह आंदोलन सफल हुआ। आगे चल करके 1918 ईस्वी में उन्होंने खेड़ा में, गुजरात के खेड़ा में और एक सत्याग्रह आंदोलन चलाया। वहां पर किसानों के द्वारा किसानों पर अनेक प्रकार के करों को रोपित करके उन पर अत्याचार किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। किसान की फसल बर्बाद हो गई थी, फसल बर्बाद होने के बाद भी उनसे कर लगान लिया जाता था। किसान इसके विरोध में थे कि यदि हमारी फसल बर्बाद हो गई है तो हम कर कहां से देंगे। तो इस प्रकार का विरोध किसानों का था जो उचित था। तो अंग्रेजों के विरोध में, किसानों के पक्ष में गांधी जी ने वहां आंदोलन किया, सत्याग्रह आंदोलन किया उनके साथ। और बारदोली में, खेड़ा में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय युवा क्रांतिकारी थे। गांधी जी के साथ जुड़ करके और उन्होंने आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। तो इस प्रकार से गांधी जी द्वारा चलाया गया यह 3 सत्याग्रह आंदोलन 1917 और 18 ईस्वी में अत्यंत सफल रहा। और गांधी जी तब भी थोड़ा बहुत अंग्रेजों का समर्थन करते थे, अंग्रेजों के अत्याचारपूर्ण नीतियों का विरोध करते थे, लेकिन अंग्रेजों के विचारों का, अंग्रेजों के शासन प्रणाली का समर्थन करते थे। आगे चल करके गांधी जी का एक और जो लक्ष्य था वह लक्ष्य था कि यहाँ के भारत की महिलाओं को उचित सम्मान मिले, भारत में छुआछूत की समाप्ति हो और भारत में जो अंग्रेजों की अत्याचारपूर्ण नीतियां हैं उन अत्याचारपूर्ण नीतियों की समाप्ति हो, सुशासन स्थापित हो। तो इस प्रकार से आगे चल करके उन्होंने अपना योगदान दिया, अनेक आंदोलन किए, जैसे 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन, 1920 ईस्वी में और असहयोग आंदोलन, 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन। ऐसे आंदोलनों के बाद, एक आंदोलन के बाद दूसरा आंदोलन, ऐसे आंदोलनों से परेशान होकर के अंग्रेज भारत छोड़ने को विवश हुए। उन्होंने समाज को जागृत करने के लिए समय की मांग पर आवश्यकता अनुरूप अनेक समाचार पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जैसे यंग इंडिया अंग्रेजी, नवजीवन हिंदी गुजराती और हरिजन हिंदी गुजराती के समाचार पत्रकों का उन्होंने संपादन भी किया और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे। इसलिए इस युग को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।